भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार थे और जब जब भी धरती पर दुख बढ़ा है, पाप बढ़ा है, तब तब विष्णु भगवान ने अवतार लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भारत में जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता जाता है, तब तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। द्वापर युग में अक्षत्रियों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। वह अपने बल के अहंकार में देवताओं को भी ललकारने लगे थे। इसके अलावा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप बदलकर धरती पर जन्म लिया था, जिनका अंत करने के लिए भगवान विष्णु को सोम अवतार लेना था। इनके अलावा और भी कई कारण थे, जिनके कारण भगवान को द्वापर के अंत में अवतार लेना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण का परम सूत्र कंस पुनर्जन्म में हिरण्यकश्यप था। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय शाप के कारण बार बार असुर रूप में जन्म ले रहे थे। भगवान विष्णु ने इन्हें श्राप से मुक्ति के लिए वरदान दिया था कि जब भी तुम जन्म लोगे, तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों होगी और तुम्हारा उद्धार होगा। कंस ने धरती पर जन्म लेकर धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इसके अत्याचार पूर्ण शासन से साधु संत कष्ट पा रहे थे और दूसरी ओर शिशुपाल जो पुनर्जन्म में हिरण्याक्ष था, वह भी धरती पर आ चुका था। इन दोनों को मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अवतार लिया। ये था श्री कृष्ण का पहला अवतार लेने का कारण। चलो अब शुरू करते हैं। दूसरी बार श्री कृष्ण ने क्यों अवतार लिया। ब्रह्मवीर पुराण में एक कथा है कि एक बार देवी राधा श्री कृष्ण से रूठकर गोलोक से कहीं चली गई। अवसर का लाभ उठाकर राधा की सखी विरजा श्री कृष्ण के समीप आ गई। इसी बीच राधा का गोलोक में आगमन हुआ और उन्होंने विरजा को श्री कृष्ण के समीप देखकर दोनों को भला बुरा कहने लगी। विरजा वहां से तुरंत नदी रूप धारण करके चली गई। श्री कृष्ण पर नाराज होते हुए देवी राधा को देखकर सुदामा नाम के गोप से सहन नहीं हुआ और उन्होंने देवी राधा के क्रोध को शांत करने के लिए उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन इससे देवी राधा शांत होने की बजाय और उग्र हो गई। देवी राधा ने सुदामा को श्राप दे दिया कि वह असुर बनकर धरती पर चले जाए। सुदामा भी क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए और देवी राधा को श्राप दे दिया कि आप भी गोलोक से पृथ्वी पर चली जाएं। कुछ समय तक आपको भी श्री कृष्ण से विरह का दुख भोगना पड़े। श्री कृष्ण ने देवी राधा को समझाया कि चिंता ना करें, यह पूर्व निर्धारित है कि आपको पृथ्वी पर अवतार लेना है। आपके साथ मैं भी पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूंगा, जिससे सुदामा का शाप भी फलेगा और हमारा साथ भी बना रहेगा। तो दोस्तों, ये था श्री कृष्ण का दूसरा अवतार लेने का कारण। चलो अब सुनते हैं श्री कृष्ण के तीसरे अवतार की कथा। भगवत एवं शिव पुराण में एक कथा है कि नारद मुनि के मन में एक बार विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। मोह में फंसे नारद मुनि भगवान विष्णु के पास हरि के समान रूप मांगने पहुंच गए। भगवान विष्णु ने ही नारद के अहंकार को तोड़ने के लिए सारी लीला रची थी, इसीलिए उन्होंने तथास्तु कह दिया। नारद मुनि विवाह की इच्छा से स्वयंवर में पहुंचे, लेकिन कन्या ने उनकी ओर देखा तक नहीं। निराश होकर
नारद मुनि लौट रहे थे तो तुरंत उन्होंने जल में अपना प्रतिबिंब देखा। नारद मुनि का चेहरा बंदर के समान था। भगवान विष्णु पर क्रोधित होकर नारद मुनि बैकुंठ पहुँचे। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा कि आपने मुझे बंदर का रूप दिया है, जिसकी वजह से मेरा विवाह नहीं हो पाया। मैं जिस विरह वेदना को महसूस कर रहा हूँ, आप भी उस वेदना को महसूस करेंगे। नारद मुनि ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि आपको धरती पर अवतार लेना होगा और देवी लक्ष्मी से विरह का कष्ट भोगना होगा। नारद मुनि के इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु को राम अवतार में देवी सीता का वियोग और कृष्ण अवतार में देवी राधा का वियोग सहना पड़ा। तो दोस्तों, ये था विष्णु भगवान का तीसरा अवतार। तो चलो जानते हैं। ईश्वरीय विधि विधान है कि सभी युग के अंत में भगवान का अवतार होता है और वह धर्म की स्थापना करते हैं। इसके बाद चल रहा युग समाप्त होता है और नया युग आरंभ होता है। द्वापर में धरती महान योद्धाओं की शक्ति से दहल रही थी। जनसंख्या का भार भी काफ़ी हो गया था। अगर उस युग में योद्धाओं का अंत नहीं होता तो धरती पर शक्ति का असंतुलन हो जाता। शक्ति के संतुलन और नए युग के आरंभ के लिए श्री कृष्ण ने अवतार धारणा किया। महाभारत का महायुद्ध शक्ति के संतुलन और धर्म की स्थापना के लिए किया गया था, जिसकी पटकथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लिखी थी। महायुद्ध से ही कलयुग के आगमन का आहट शुरू हो गया था। तो दोस्तों, ये थे हमारे श्री कृष्ण के रूप और अवतार लेने के कारण, जिनकी वजह से श्री कृष्ण ने खुद धरती पर अवतार लेना पड़ा और नए नए युगों की स्थापना करनी पड़ी। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये श्री कृष्ण के आगमन की स्टोरी? और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।